हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट 2 के ऊपर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो पार्ट 1 देख लें, अदरवाइज पार्ट 2 उनको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, फिर हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ माइटोसिस, फिर हम पढ़ेंगे मियोसिस, फिर हम पढ़ेंगे सेल साइकिल। सबसे पहले देखते हैं कि जो सेल डिवीजन होता है वो कितने टाइप का होता है। सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अब थोड़ा सा इनके अंदर इंडिविजुअली देखते हैं क्या है। माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होता है। देखिए बायोलॉजी में एक तो होता है पेरेंट सेल, और ये पेरेंट सेल जिन सेल्स में डिवाइड होता है उन्हें हम बोलते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे डॉटर सेल का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये जो सेल प्रोड्यूस हुआ है ये कोई फीमेल सेल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये फीमेल सेल है, ये सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नेम सेक के लिए हम इसे डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है। और जिससे ये प्रोड्यूस होता है डॉटर सेल ओरिजिनली, उसे हम बोलते हैं पेरेंट सेल। तो माइटोसिस के केस में क्या होता है, माइटोसिस के केस में एक सेल होता है जो कि आगे जाके दो आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो आइडेंटिकल दो सेल्स में डिवाइड हुआ है डॉटर सेल्स में, इस केस में हम इसे बोलते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल्स में यहाँ भी 46 क्रोमोसोम होंगे, यहाँ भी 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। 46 क्रोमोसोम को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n की फॉर्म से। तो यहाँ पे भी 2n हो गए, यहाँ भी 2n हो गए, यहाँ भी 2n हो गए। तो ये जो 2n फॉर्म है, इस तरीके के सेल्स को बोला जाता है डिप्लॉइड, ठीक है। तो माइटोसिस के केस में जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है, ये पेरेंट सेल है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये पेरेंट सेल है आपका। तो जितने क्रोमोसोम यहाँ पे हैं उतने ही आपके डॉटर सेल्स में होंगे, ठीक है। डॉटर सेल्स में उतने ही होंगे। एक डॉटर सेल आपका ये रहा, एक डॉटर सेल ये रहा। तो माइटोसिस में एक पेरेंट सेल होता है, उस एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, जब डॉटर सेल्स बन जाते हैं तो पेरेंट सेल जो खुद होता है उसका खुद का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता, ठीक है। ये खुद कहीं नहीं रहता, इसकी खुद की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। ये पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं आप डिवाइड हो जाता है। लेकिन नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम ही रहते हैं। अगर इसमें 46 है तो यहाँ भी 46 रहेंगे और यहाँ भी 46 रहेंगे। अच्छा, सेम फिर वही है, सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड एट ईच सेल डिवीजन। मैंने आपको बताया यहाँ पे भी है। अब अगर ये भी डिवाइड होगा तो ये भी ऐसे ही होगा, 46 यहाँ होंगे, इसके भी दो डॉटर सेल निकलेंगे 46 यहाँ, ये भी दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, 46 क्रोमोसोम यहाँ होंगे, ये भी 46 होंगे। तो ये होता है माइटोसिस। एक पेरेंट सेल हमेशा दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहते हैं दोनों डॉटर सेल्स में, ठीक है। और इसमें जो डिवीजन होता है न्यूक्लियस का वो सिंगल होता है, ठीक है। ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। फिर जो दूसरे टाइप का सेल डिवीजन है उसे बोलते हैं मियोसिस। देखिए माइटोसिस, आपकी बॉडी में जितना भी सेल डिवीजन हो रहा है वो सारा का सारा माइटोसिस है, एक्सेप्ट फॉर सेक्स सेल्स। बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वहां पे जो सेल्स का डिवीजन हो रहा है बॉडी के सेल्स लेवल पे, अब वहां पे तो काम कर रहा है माइटोसिस। लेकिन जो सेक्स सेल्स हैं आपके, सेक्स सेल्स के जो प्रोडक्शन में जो डिवीजन होता है उसे बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। इसका मेन रोल क्या है, आपके सेक्स सेल्स बनाने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
मेल्स में सेक्स सेल होता है स्पर्म, फीमेल में होता है ओवम। तो ये जो बनते हैं ये बनते हैं आपके मियोसिस की वजह से। इसमें 2 डॉटर सेल थे, इसमें लेकिन 4 होते हैं, ये काफी बड़ा डिफरेंस है। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ 2 डॉटर सेल होते हैं या 4 होते हैं। एक सबसे बड़ा डिफरेंस और है यहाँ पे कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। जैसे कि अगर पेरेंट सेल में 46 है, ये पेरेंट सेल है, तो डॉटर सेल इसमें एक तो 4 होते हैं, और चारों डॉटर सेल में क्या होगा, इसका हाफ होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, ये भी डॉटर सेल है, ये भी डॉटर सेल है, ये भी डॉटर सेल है, ये भी डॉटर सेल है। तो एक पेरेंट सेल से फर्स्ट ऑफ ऑल 4 डॉटर सेल निकलते हैं, और चारों डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ होते हैं पेरेंट सेल के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2n है तो यहाँ पे n होगा, n होगा, n होगा, n होगा। ठीक है ना। तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हाफ हो गए हैं, 2n से n हो गए हैं, तो इस तरीके के सेल्स को हम बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, 2n वाले को बोलते हैं डिप्लॉइड और n वाले को बोलते हैं हैप्लॉइड, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक है, मियोसिस में 2 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। माइटोसिस में मैंने बताया था आपको सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मियोसिस में कितना होता है, 2 तरह के न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। तो ये था मोटा मोटा की टाइप ऑफ सेल डिवीजन कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस है। आगे बढ़ते हैं, अब माइटोसिस को थोड़ा हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि माइटोसिस में फेजेस क्या हैं। ठीक है, माइटोसिस में मेनली 4 फेज होते हैं, ये 4 फेज होते हैं। देखिए अब यहाँ पे 4 तरह के फेज होते हैं माइटोसिस में। पहला है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज, फोर्थ है टेलोफेज। इन 4 फेजेस में आने से पहले एक फेज होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेज। अराउंड 80 to 90% ऑफ द टाइम, ठीक है, जो सेल है आपका वो इसी फेज में रहता है। यहाँ पे सेल क्या करता है इंटरफेज में, इंटरफेज में सेल तैयारी करता है डिवीजन की। ठीक है, यहाँ पे सारी प्रिपरेशन होती है। क्या होती है, प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन की। इस फेज में प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन की। ठीक है, ये माइटोसिस से पहले का फेज है। ठीक है, माइटोसिस में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे सेल डिवीजन होता है माइटोसिस में, लेकिन इन 4 फेजेस से पहले जो प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन की उसको बोलते हैं इंटरफेज। और सेल 80 to 90% ऑफ जो अपना टाइम है लाइफ साइकिल का वो इंटरफेज में निकालता है, वो सिर्फ प्रिपरेशन में निकालता है। जो बहुत 10 to 20% जो टाइम है बचा हुआ वो सिर्फ वो सेल के डिवीजन में निकालता है। सबसे पहले होता है इंटरफेज जहां पे सेल प्रिपरेशन करता है अपने डिवीजन की। फिर आपका ये माइटोसिस स्टार्ट होता है प्रोफेज से। फिर मेटाफेज होता है, ये माइटोसिस के फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये चारों क्या हैं, आपके माइटोसिस के फेजेस हैं। मैं इसको ऐसे डेजिग्नेट कर सकता हूं, M1, M2, M3, M4। ये चारों के चारों क्या हैं, माइटोसिस के ही फेजेस हैं। फिर एंड में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म जो होता है उसका डिवीजन होता है। माइटोसिस में यहाँ पे मेनली जो डिवीजन हो रहा है वो हो रहा है न्यूक्लियस का। यहाँ डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, यहाँ डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टार्टिंग होती है इंटरफेस से जहाँ पे प्रिपरेशन होता है सेल डिवीजन का। फिर यहाँ पे माइटोसिस बिगन होता है। माइटोसिस में 4 फेज होते हैं जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जब माइटोसिस खत्म होता है तो फिर एंड में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब हम देखते हैं माइटोसिस का सबसे पहला फेज, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, देखिए प्रोफेज में कुछ नहीं होता, जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स है।
ये आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं, ये एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। ये दूर जाते 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 ना ये जो है ये इधर की तरफ आ जाएगा, अपोजिट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये आप जैसे सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं, ये सेंट्रियोल है, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं ऐसे। सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच अपोजिट पोल्स। उसके बाद जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो स्टार्टिंग इनकी आपका जो इंटरफेस है उसमें हो चुकी थी डुप्लीकेशन की, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ डुप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम है, देखिए नॉर्मली क्रोमोसोम कैसे होता है आपका, नॉर्मली ये होता है क्रोमोसोम। जब डुप्लीकेशन हो जाएगा ये अपनी एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे कॉपी बना लेते हैं। मैंने पार्ट 1 में मैंने बताया था, आपने पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो एक बार पार्ट 1 अच्छे से देखिए ताकि आपको समझ में आ पाए। तो एक क्रोमोसोम नॉर्मली ये ओरिजिनल होता है, यहाँ पे फिर ये अपना क्या करता है, एक कॉपी बना लेता है। ये देखिए ये कॉपी बन गई इसकी। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स गेट डुप्लीकेटेड और ये प्रोसीजर प्रोफेज से पहले ही इंटरफेज में स्टार्ट हो जाता है डुप्लीकेशन का। एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच एट सेंट्रोमेयर। अब ये जब डुप्लीकेशन हो गया, एक क्रोमोसोम ने अपना रेप्लिका बना लिया, तो अब इन्हें बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा ये वीडियो। ठीक है, तो फिर डुप्लीकेशन हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड बन गए, और ये सिस्टर क्रोमैटिड अटैच रहते हैं बीच में सेंट्रोमेयर से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल्स हैं, यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है, फाइबर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मकड़ी के जाले होते हैं ना, मकड़ी का वेब होता है जो, ठीक है, स्पाइडर का वेब होता है, उस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं जो अपीयर करते हैं बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स। ये जो डॉटर सेंट्रियोल्स हैं, इनके ये मान लीजिए ये इस तरीके से सेंट्रियोल्स है, ये एक तरीके से तो इनके बीच में क्या होता है, ऐसे जैसे स्पाइडर का वेब होता है ना, मकड़ी का जाला होता है, इस तरीके से बन जाता है ऐसे। ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रियोल्स है और ये स्पिंडल के फाइबर्स निकल के बन रहे हैं। फिर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस होता है, ये इसमें प्रोफेज में डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। और क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये स्टार्ट कर देते हैं मूव करना मिडिल की तरफ, इक्वेटर की तरफ। ठीक है, ये मान लीजिए एक तरीके से अब इसका इक्वेटर है, ये इक्वेटर की लाइन है सेल की, मिड पार्ट है। तो ये जो क्रोमोसोम्स, ये जो हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं इधर और इधर, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अब ये सब इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इक्वेटर की तरफ। तो ये तो होता है आपका प्रोफेज में। फिर आता है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैंने बताया था प्रोफेज में ये सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मेटाफेज में ये इक्वेटर पे एक प्लेन में एक लाइन में लग जाते हैं, ये देखिए। ठीक है, और ये सारे के सारे अटैच होते हैं ये स्पिंडल फाइबर से। कहां पे अटैच होते हैं, सेंट्रोमेयर पे। ये सेंट्रोमेयर है बीच में, ठीक है, ये आपका सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर है। स्पिंडल फाइबर्स ऐसे अटैच करते हैं इससे, सेंट्रोमेयर से। ईच क्रोमोसोम गेट्स अटैच्ड टू स्पिंडल बाय इट्स सेंट्रोमेयर, और ये सारे के सारे लाइन अप हो जाते हैं इक्वेटर पे। तो ये तो होता है मेटाफेज। फिर थर्ड फेज माइटोसिस का, एनाफेज। एनाफेज में कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, जो क्रोमैटिड्स होते हैं डिवाइड हो जाते हैं। देखिए ये था आपका ओरिजिनल क्रोमोसोम, ठीक है, फिर ये क्या करता है, अपना डुप्लीकेट बना लेता है। तो अब हम इन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। ये बीच में जुड़े होते हैं किससे, सेंट्रोमेयर से। अब क्या होगा, सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं, ये इक्वेटर पे आ जाते हैं, जो आपने पीछे वाले उसमें देखा था मेटाफेज में। अब ये जो जुड़े हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए आप, ठीक है, ये सेंट्रोमेयर ये ऐसे जुड़े हुए थे,
यहाँ पे बीच में ये ब्रेक हो जाते हैं, दोनों टूट जाते हैं, तो ये एक इधर की तरफ चला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा सेल है, तो एक इधर की तरफ मूव करेगा, ये इक्वेटर था, यहाँ पे थे, एक तो इधर की तरफ मूव करता है इस पोल की तरफ, और एक इस पोल की तरफ मूव करेगा। पहले इक्वेटर पे थे दोनों, ये ऐसे थे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गए, टूट गए, ब्रेक हो गए, तो एक इधर की तरफ मूव कर गया और एक जो रिमेनिंग पार्ट है वो इधर की तरफ मूव करेगा, पोल्स की तरफ, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड डिवाइड एंड आर ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये जो स्पिंडल के फाइबर्स हैं, ये जो मैंने आपको बताया था वेब टाइप का, जो मकड़ी के जाले टाइप के हैं, ये शॉर्टन होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इनको पीछे की तरफ ये खींचते हैं, इनको क्रोमैटिड्स को। अब क्या होता है, एक फरो बन जाता है। फरो मतलब जैसे कि अभी ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्रोमोसोम इधर आ गया, ये क्रोमोसोम इधर आ गया, ओरिजिनली ये यहाँ पे थे, ठीक है। ये इधर की तरफ मूव कर गया, ये इधर की तरफ मूव कर गया, और ये सेंटर में जो है ये फरो बन गया एक तरीके का। आप देख रहे हैं ये डेप्थ बन रही है, एक वैली टाइप की एक, ठीक है। ये बीच में जो एक गैप आ रहा है, जो गड्ढा आ रहा है, इसे हम बोलते हैं एक तरीके से फरो, ठीक है। ये पोल्स की तरफ मूव कर गए, क्रोमैटिड्स इधर की तरफ मूव कर गए, अलग अलग हो गए क्रोमोसोम, इधर मूव कर गए, तो बीच में ये ऐसे फिर एक गड्ढा बन जाता है, गैप आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं फरो, ठीक है। फिर देखते हैं टेलोफेज। टेलोफेज क्या होता है, टेलोफेज लास्ट फेज है माइटोसिस का। इसमें कुछ नहीं होता, जो आपका ये है सिस्टर जो क्रोमैटिड अलग अलग हुए, ये जो क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, ये क्रोमैटिड वापस फिर क्या होता है, थिन हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं और वापस कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे ओरिजिनली बने थे। ये बने किससे होते हैं ओरिजिनली, ये बने होते हैं क्रोमैटिन थ्रेड से, ठीक है। ये सब मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। तो क्रोमैटिड क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड जैसे जो इधर की तरफ मूव करे थे पोल्स की तरफ, अब ये वापस लंबे हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपने ओरिजिनल जिससे बने थे क्रोमैटिन थ्रेड्स में। ईच क्रोमैटिड थ्रेड लेंथन्स, बिकम थिनर एंड टर्न इनटू क्रोमैटिन थ्रेड्स। फिर हमने देखा था कि प्रो फेज में, पहले फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी। अब यहाँ पे वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, आ गई वापस। ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई है, ये आपका फरो है, ये पोल्स की तरफ मूव कर गए थे, ये क्रोमोसोम, वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। न्यूक्लियोलियस भी आ गया, ठीक है, ये है न्यूक्लियोलियस। ये न्यूक्लियोलियस वापस, ये भी डिसअपियर हो गया था पहले फेज में, प्रो फेज में ये भी वापस आ गया है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, ठीक है। न्यूक्लियस का यहाँ पे डिवीजन हो चुका है, ये है आपका टेलोफेज। तो टेलोफेज के एंड में न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। अब जो बचा है डिवीजन किसका बचा है, साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म रह गया, ये साइटोप्लाज्म है लिक्विड जो है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो पूरा लिक्विड होता है, ये साइटोप्लाज्म है। ये येलो येलो दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब इसका डिवीजन बचा है, खाली साइटोप्लाज्म का डिवीजन बचा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हमारा हो चुका है। तो माइटोसिस में यही होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो लास्ट फेज में आते आते न्यूक्लियस का हम देख रहे हैं डिवीजन हो चुका है, अब बचा है सिर्फ साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है। ऐसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। जैसे ही टेलोफेज खत्म हुआ, मैंने आपको बताया था फरो आ गया था वहां पे, फरो जो गैप मैंने आपको बताया था ये है फरो, ठीक है। यहाँ पे ना अगर आप देखेंगे इसके, ये एक तरीके से रिंग बन जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आप देख रहे हो ये फरो है, ये बीच में एक रिंग सी बन गई है, ये एक रिंग है, ठीक है। ये धीरे धीरे रिंग क्या होगी, ये क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और ये ऐसे सेल दो में डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। फरो बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये रिंग जो है, इससे ये बीच में रिंग बनी हुई थी, ये डिवाइड कर देगी इन्हें दो अलग अलग। तो अब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म भी फाइनली डिवाइड हो गया। देखो ये साइटोप्लाज्म आ गया, दोनों में डिवाइड हो गया। लास्ट वाले फेज में पीछे तक हमने देखा था न्यूक्लियस डिवाइड हो गया था, लेकिन ये लिक्विड डिवाइड नहीं हुआ था। लेकिन इस फेज में
इस फेज में हमारा ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड हो गया है। ठीक है, ये मेनली क्या है, बीच में रिंग आ जाती है, इस रिंग की वजह से ये रिंग डेवलप हो जाती है, रिंग की वजह से गैप बढ़ता जाता है और फिर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल बन गए नए। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में हमारा साइटोप्लाज्म भी फाइनली डिवाइड हो गया है। अब देखते हैं, ये जो मैंने आपको अभी बताया है पूरा माइटोसिस, वो मैंने आपको बताया एनिमल सेल्स का, ह्यूमंस का। ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल सेल्स में ऐसे ही होता है, लेकिन प्लांट सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए डिफरेंस क्या होता है, माइटोसिस की जो स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, ये सारी जो हमने स्टेजेस पढ़ी हैं, इसमें इन चारों स्टेज में एनिमल और प्लांट सेल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मेनली ज्यादातर ये चारों स्टेजेस में एनिमल और प्लांट सेल सेम है, लेकिन जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस होता है। जो साइटोकाइनेसिस है यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है एनिमल और प्लांट सेल में। क्या डिफरेंस आता है, ये तो है एनिमल सेल का। एनिमल सेल्स में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या बनती है, एक रिंग बन जाती है, रिंग बनती है, सेल रिंग, मैंने आपको बताया था रिंग बनती है यहाँ पे। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, एक सेल प्लेट बनती है। क्या बनती है, सेल प्लेट। ये है, देखिए ये प्लांट सेल है, यहाँ पे एक सेल की प्लेट बन गई है, ये एक सेल की प्लेट है। अभी ऐसा होता है इसमें, देखिए ये प्लांट सेल है, ऐसे इस तरीके से ये जो होगी यहाँ पे एक प्लेट सी बन जाती है, ये प्लेट बन जाती है। ठीक है, ये प्लेट बन जाती है और फिर ये प्लेट भी डिवाइड हो जाती है, तो ये फाइनली ऐसे बन जाता है, 2 सेल बन जाएंगे प्लांट के। ठीक है, तो ये जो प्लांट सेल में डिवीजन होता है वो होता है सेल प्लेट की वजह से। यहाँ पे सेल की प्लेट आ जाती है, यहाँ पे सेल की रिंग थी, एक रिंग थी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, एनिमल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है, यहाँ पे सेल की प्लेट बनती है। इस सेल की प्लेट की वजह से यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ये कहाँ पे है, साइटोकाइनेसिस में, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। बाकी जो पहली 4 स्टेजेस हैं माइटोसिस की, वो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में सेम ही रहती है। ठीक है, हमने जो माइटोसिस की स्टेजेस पढ़ी है हमने एनिमल्स के लिए पढ़ी है, प्लांट्स में भी वो सारी की सारी लगभग सेम ही रहती हैं। जो डिफरेंस आता है वो आता है साइटोप्लाज्म के डिवीजन में। साइटोप्लाज्म के डिवीजन में जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको डिस्कस किया। यहाँ पे सेल रिंग बनती है, प्लांट सेल में जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो यहाँ पे सेल की प्लेट बन जाती है, तो ये डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड तरीके का जो डिवीजन होता है सेल में वो क्या होता है, वो होता है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस कब होता है, सेक्स सेल्स में। सेक्स सेल्स क्या है हमारे में केसेस में, स्पर्म और ओवम ह्यूमंस में। ये होता कहां पे है मियोसिस, ये होता है टेस्टिस में और ओवरी में। ठीक है, इसका यूज क्या है, सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, सेक्स सेल्स को बनाने का जो पार्ट है, वो सारा मियोसिस की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव एक्टिव एज है, जब तक आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं तभी तक होगा, हमेशा नहीं होता रहेगा। ठीक है, माइटोसिस तो चलता रहता है, लेकिन ये सिर्फ तब तक होगा जब तक आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं। ठीक है, जब तक आप जन्म दे सकते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी को। फिर मैंने आपको बताया था इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। ये मैंने पहली स्लाइड में वो कर दिया। अगर यहाँ 46 हैं पेरेंट सेल में, तो फाइनली जो डॉटर सेल होगा, 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, इसमें 23 होंगे, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मियोसिस में और माइटोसिस में। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल होते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल होते हैं। और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। ये डॉटर सेल है, ये भी 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 डॉटर सेल है। ये था पेरेंट सेल। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा डॉटर सेल्स में, हाफ हो गए। और कितने डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए, 4। तो ये आपको याद रखना है कि 4 डॉटर सेल्स होते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो गए। फिर इसमें 2 स्टेज में डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, माइटोसिस में एक ही स्टेज में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 स्टेज में हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे पहला डिवीजन ये रहा, ठीक है,
दूसरा डिवीजन यहाँ होता है। ठीक है, दो तरह से डिवीजन होता है इसमें। और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो कितने थे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है, एक येलो वाला एक ब्लू वाला। और ये फाइनल जो डॉटर सेल्स बने हैं इनमें कितने हो गए हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो हाफ हो गए ना। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं पेरेंट सेल में, 2 हैं। डॉटर सेल्स में कितने हैं फाइनली देखिए, 1 1 1 1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको बताया, पिक्चर के थ्रू समझा रहा हूं मैं। और ये ध्यान रखिएगा इसमें 2 डिवीजन होते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन 2 स्टेजेस में होता है, ये पहला डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, दूसरा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। माइटोसिस में एक न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन 2 बार होता है, 2 स्टेजेस में होता है। इसको हम वैसे बोलते हैं मियोसिस, 2 स्टेजेस में अगर होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है, इतना इन डेप्थ में भी नहीं जा रहे हम, सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में। फिर अब वही चीज जो मैंने आपको बताया था, डिफरेंस क्या है माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल होता है, ठीक है, और 2 डॉटर सेल्स होते हैं। मियोसिस में एक पेरेंट सेल होता है और 4 डॉटर सेल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। यहाँ 2n है, यहाँ n है, n है, n है, n है। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में 2n है, डॉटर में कितने हैं, डॉटर में भी 2n है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताना भूल गया, वो एक बार बता देता हूं मैं आपको। मियोसिस में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि पेरेंट्स होते हैं, बच्चे पेरेंट्स से काफी मिलते जुलते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं, तो एक उसका एक सन है, उसको एक गर्ल है चाइल्ड, तो सन और गर्ल जो होंगे अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स मतलब यहाँ पे मदर फादर है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए फादर है और मदर है, इनके 2 बच्चे हैं, एक सन है, एक लड़का एक लड़की है। तो लड़का लड़की कभी भी एग्जैक्टली पेरेंट्स जैसे नहीं होते, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है। ठीक है ना, 100% कभी भी सेम नहीं होता। हम अपने पेरेंट्स के जैसे लगते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल 100% अपने पेरेंट्स के जैसे लगते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है हमारे पेरेंट्स में और हम में। और इस लड़का में, जो इनका लड़का है सन है, और जो इनकी डॉटर है ये जो गर्ल है, इसमें भी डिफरेंस होगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर 2 लड़के भी होंगे, मान लो ये सन गर्ल नहीं है, अगर 2 लड़के भी हैं, इनके 2 सन है, तो इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा। 100% कोई ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स के बच्चे पेरेंट्स जैसे 100% पेरेंट्स के जैसे लगते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 भाई होंगे तो 100% बिल्कुल एक जैसे लगे, अनटिल एंड अनलेस वो ट्विंस है। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, ये जेनेटिक वेरिएशन है, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ये आ रहा है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, देखिए ये पिक्चर देखिए, क्रॉसिंग ओवर में जैसे कि जीन्स का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये पूरा एक क्रोमोसोम है ब्लू वाला, एक ये रहा पूरा क्रोमोसोम आपका। ठीक है, ये अब यहाँ पे जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड इससे एक्सचेंज हो गई, ये देखिए फाइनली क्या हुआ, ये ब्लू वाले में, ये जो ब्लू वाला क्रोमेटिड है इसमें एक ग्रीन क्रोमेटिड आ गई, और ये वाला जो ग्रीन वाला क्रोमेटिड है इसमें एक ब्लू क्रोमेटिड आ गई। तो हुआ क्या, यहाँ पे जीन्स एक्सचेंज हो गए। क्या हुआ यहाँ पे, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ऑफ जीन्स। ठीक है, इस एक्सचेंज ऑफ जीन्स की वजह से ही जेनेटिक वेरिएशन आता है। इस एक्सचेंज ऑफ जीन्स की वजह से ही हम अपने एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं लगते, थोड़ा सा वेरिएशन होता है हमारे अंदर। तो ये जो एक्सचेंज हुआ है जीन्स का, जिसकी वजह से जीन्स में वेरिएशन आया, इसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये मियोसिस में ही होता है, माइटोसिस में नहीं होता। तो ये काफी बड़ा एक पॉइंट है मियोसिस का, इसे याद रखिएगा। फिर ये अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या डिफरेंस होता है माइटोसिस और मियोसिस में। आप देख सकते हैं फिगर को थोड़ा सा डेप्थ में और जानने के लिए। उसके बाद आता है फाइनली हमारा
सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो माइटोसिस है, देखिए माइटोसिस से पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, एक होता है इंटरफेस। इस इंटरफेस में सेल क्या करता है? तैयारी करता है सेल डिवीजन की। ठीक है, सारा जितना भी तैयारी जो सेल करता है ना डिवीजन की, वो सारा का सारा वो इंटरफेस में करता है। और 80 to 90% ऑफ द टाइम जो सेल होता है वो इंटरफेस में ही रहता है। 80 to 90% ऑफ द टाइम सेल इज एन इंटरफेस ओनली। जब इंटरफेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो आता है माइटोसिस में। ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करेगा? साइटोप्लाज्म का इसका डिवीजन होगा, माइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये वापस यहीं इधर आ जाएगा, वापस इधर इंटरफेस में, फिर ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, लेकिन ये जो इंटरफेस है, ठीक है, ये इंटरफेस भी अपने आप में किस में डिवाइडेड है? 3 फेजेस में। इंटरफेस भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। माइटोसिस कितने फेजेस में था? 4 फेजेस में। इंटरफेस भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। और 80 to 90% ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो सेल होता है वो इंटरफेस में ही रहता है, वो डिवीजन की तैयारी करता रहता है। अब आप ये इस पिक्चर से समझ पाएंगे, ये जो पिक्चर है देखिए कितने लंबे टाइम तक सेल इंटरफेस में है। ये पूरा टाइम सेल किस में है? इंटरफेस में। इंटरफेस के मैंने आपको बताया 3 फेज होते हैं। ठीक है, इंटरफेस के कितने होते हैं? 3 फेज होते हैं। अब तीनों फेज के बारे में देखते हैं। पहला फेज होता है इसका G1, फिर होता है इसका S फेज, इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। लास्ट फेज होता है इसका G2। तो सबसे पहले देखते हैं G1 क्या है। G1 को बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज, जो कि ये रहा आपका। ठीक है, यहां पे क्या होता है? आरएनए बनता है और प्रोटीन बनता है। ठीक है, आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है डीएनए की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। एग्जैक्टली डीएनए जैसा नहीं है, डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए में। अभी मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस ये समझ लीजिए कि G1 का काम होता है आरएनए और प्रोटीन को बनाने का। ठीक है, और आरएनए काफी हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो ये जो आरएनए और प्रोटीन बन रहा है, ये कहां बन रहा है? G1 फेज में। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी जो डिवाइड होते हैं वो किस में होते हैं? इसी फेज में होते हैं डिवाइड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर जब ये खत्म होता है लेटर स्टेज में, जीवन का जो लेटर स्टेज होता है यहाँ पे, जब ये यहाँ से स्टार्टिंग करता है, यहाँ जब पहुंचता है लेटर जीवन फेज के लेटर स्टेज में, सेल के पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आगे चला जाए इस एस फेज में, या फिर वो रेस्टिंग फेज में आ जाए। ठीक है, या तो अब इस फेज से वो आगे चला जाए एस फेज में, या फिर वो यहाँ पे क्या होता है? एक रेस्टिंग फेज में आ जाता है, आगे नहीं जाता। अब जो सेकंड फेज है वो क्या है आपका? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है? अगर रेस्टिंग फेज में नहीं गया सेल तो वो इधर आ जाएगा सिंथेसिस फेज में। सिंथेसिस फेज में क्या होता है? और ज्यादा डीएनए बनता है और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमने देखा था प्रो फेज में, हमने देखा था कि प्रो फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो डुप्लीकेशन होता है, जो रियल डुप्लीकेशन होता है, वो यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो फाइनली यहाँ पे जाके कंक्लूड होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग होती है क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होने की, वो यहीं पे स्टार्ट हो जाती है सिंथेसिस फेज में। ठीक है, तो सिंथेसिस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है और क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहा है। फिर यहां से वो फाइनली आता है G2 फेज में। G2 फेज को बोलते हैं सेकंड ग्रोथ फेज। यहाँ पे क्या होता है? और ज्यादा आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। फिर जब ये फेज खत्म होता है तो फाइनली हमारा माइटोसिस बेगन होता है। 4 फेज हो जाते हैं, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज देख लीजिएगा, कई बुक्स में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और माइटोसिस को एक ही मानते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ नेम से के लिए, चाहे आप इसे एक माने या फिर आप इसको अलग अलग माने। ठीक है, तो गाइज ये था आज का वीडियो सेल साइकिल और सेल डिवीजन के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको अच्छा लगा है हमारा चैनल तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।